नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं हम। उसने लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयव्यय खाते में खेल सामग्री की किस राशि को दर्शाया जाएगा उसकी गणना करिए। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है आपका 15,000, ओपनिंग क्रेडिटर है आपके 10,000 और वर्ष में खेल सामग्री हेतु चुकाई गई राशि अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 54,000। अंतिम स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है 2,500, क्लोजिंग क्रेडिटर है 6,500। गत वर्ष में किया गया अग्रिम भुगतान लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट 1,000। चालू वर्ष में किया गया अग्रिम भुगतान एडवांस पेमेंट इन करंट ईयर 6,500। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमें कैलकुलेशन करनी है, बट जैसा कि हमने क्वेश्चन में रीड किया हुआ है इस क्वेश्चन में एडवांस का भी अमाउंट दिया है। मतलब जिससे भी हम मटेरियल को परचेस करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो चाहे वो मेडिसिन हो, उसे हम कुछ अमाउंट एडवांस भी पे कर देते हैं, उसे हम कुछ अमाउंट एडवांस भी हम पे कर देते हैं। हम क्लब हैं, हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमने उन शॉपकीपर को एडवांस दे रखा है। तो जब हमने उन्हें एडवांस दे रखा है तो वो हमारी एसेट्स हो गई। हमने एडवांस दिया हुआ है, इट मीन्स वो हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक है, तो हम उसे एसेट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना है। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, या हमने वर्ष में जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में खरीदा है, कैश में खरीदा है, वो अमाउंट हमें यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन कर देना है। ठीक है, इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं हम कि स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है उसका क्या करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक की यदि हम बात करें तो ये ऐड होता है, शुरू से पता है हमें, तो इसे ऐड करेंगे, क्यों असेट्स है ये, है ना, तो इसे ऐड करेंगे हम, ये ऐड हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस होता ही होगा। ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या होगा, लेस होगा, तो ये भी एसेट्स ही है हमारा, ये लेस में यहां आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। ओपनिंग क्रेडिटर हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर हुआ, तो वो ऐड में नहीं आएगा, वो लेस में आएगा। और क्लोजिंग क्रेडिटर हुआ तो वो लेस में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, ऐड में आएगा। तो ये लिखा हमने। ओपनिंग क्रेडिटर्स ये लिखा हमने। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड में आता है। ठीक है, क्यों, लायबिलिटी है, ये अपोजिट रूल लगेगा, ये लिख दिया हमने। एंड ओपनिंग क्रेडिटर यदि दिया, मैं हाईलाइट तो स्टॉक को कर रहा हूं, आपको ओपनिंग क्रेडिटर याद रखना है ना। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है तो ओपनिंग क्रेडिटर कहाँ होगा, लेस होगा, तो लेस में आएगा। क्यों, लायबिलिटी है ये आपकी, लेस होगा, ये अमाउंट लिखा हमने, अमाउंट ऐड लेस हो जाएगा, यहां आ जाएगा। अब इतना तो अभी तक हमने देखा है। अब आते हैं हम एडवांस की। हम क्लब हैं, हम क्लब हैं, हमने शॉपकीपर को स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है। ज़्यादा अमाउंट में खरीदना था, उसने बोला कुछ एडवांस दे दो हमें ताकि हम उसे ऑर्डर करके मंगा के रख लें, तो हमने उसे कुछ एडवांस दे दिया। असेट्स है हमारी।
जो नियम हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में लग रहा था वही नियम हमारा एडवांस में भी लगेगा, एडवांस में भी वही लगेगा। एडवांस यदि लास्ट ईयर का है, एडवांस यदि कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो वो ऐड हो जाएगा, और एडवांस यदि करंट ईयर का है तो फिर वो लेस हो जाएगा। एडवांस लास्ट ईयर का है तो ऐड होगा, करंट ईयर का है तो लेस हो जाएगा। ऐसी कैसी एडवांस में रूल याद करो, आप सब्सक्रिप्शन में भी लगाते थे। किस में लगाते थे हम? सब्सक्रिप्शन में भी लगाते थे कि यदि एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है तो ऐड करेंगे, और यदि करंट ईयर में एडवांस है तो उसे लेस करेंगे। सेम यहां भी लगेगा सब। तो चलिए एडवांस की बात करते हैं हम। एडवांस करंट ईयर का है तो लेस होगा, ये लेस कर रहे हैं, और एडवांस यदि प्रीवियस ईयर का होगा तो फिर ऐड होगा, तो ये ऐड करेंगे। इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कहाँ मेंशन करेंगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तो छोटा सा समरी करके भी हम याद रख सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं हम, यहाँ समझेंगे हम। सबसे पहले हमने नाम लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे कॉलम बना लिए हमने। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मटेरियल स्टॉक की। जैसे ये है ना, ये है, ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। मटेरियल स्टॉक यदि है तो ओपनिंग यदि मिला हमें तो हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग मिला तो लेस करेंगे। इसी तरह से एडवांस का भी यही रूल होता है। एडवांस का यदि ओपनिंग बैलेंस से मतलब लास्ट ईयर का है, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर होता है, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है? हमेशा लास्ट ईयर का। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस हो या एडवांस लास्ट ईयर का हो तो वो भी ऐड होगा, और एडवांस क्लोजिंग डेट का हो या करंट ईयर का हो तो वो लेस हो जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, अच्छा ये दोनों ही एसेट्स थी हमारी, इसलिए एक जैसा नियम लगा। ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, इसलिए एक जैसा नियम लगा। बट क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है, तो इन नियमों के जस्ट क्या करेगा? अपोजिट। ओपनिंग क्रेडिटर बताएगा, मैं लेस लिखूंगा, क्लोजिंग क्रेडिटर बताएगा, मैं ऐड लिखूंगा। क्लियर? तो ऐसे करके इन रूल्स को हम इस टेबल में समराइज कर सकते हैं, जो कि हमने किया। चलिए सवाल देखते हैं भाई हम। सवाल में यदि हम देखें तो उसने वैल्यू में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बोले सर अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लिखना है। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की यदि हम बात करें तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 54,000। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 54,000, ये लिख दिया हमने। अब बोले सर सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसने किस ऑर्डर में लिखा है क्वेश्चन में उससे हमें मतलब नहीं, हमने जो फॉर्मेट बनाया है हम उससे चलेंगे। बोले सर आपके फॉर्मेट से ना चले और किताब में जैसे जैसे पॉइंट आए यदि वैसे लिख दें तो गलत होगा क्या? नहीं गलत होगा, बस ऐड को ऐड ही करना, बस इतना सा ध्यान रखना। तो आप किताब के सवाल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। तो चलिए बोले सर हम तो आपके फॉर्मेट से चलेंगे। हाँ चलिए भाई ऐसा कर लीजिए, ऐड करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये लिखा हमने, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी इस अमाउंट को इग्नोर करिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, 15,000 रुपये है। ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेते हैं अपन। क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2500 दिया है, ये भी एसेट से लेस होगा, ये लेस किया हमने 2500। ठीक है, ये हमारे ये वाले पॉइंट हो गए हमारे कि ओपनिंग को क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं, और क्लोजिंग को क्या करते हैं हम? लेस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्रेडिटर पर आ जाते हैं। चलिए क्रेडिटर का ओपनिंग लेस होगा, क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड होता है, बिल्कुल 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 ऐड हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है ना,
ऐड करना है, ये ऐड। क्लोजिंग क्रेडिटर यदि देखें हम 6500 रुपीज दिया है, ठीक। अब इन दोनों अमाउंट को इसमें ऐड कर दीजिए, इन दोनों अमाउंट को इस 54,000 में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 15 और 6 21,500 रुपये 54,000 में ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 75,500। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्रेडिटर का क्लोजिंग हो गया। क्रेडिटर का ओपनिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग क्या होता है, लेस। तो चलिए लिख लेते हैं भाई, ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ मटेरियल कितना दे रखा है, देखो ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर है आपका 10,000 रुपीज, लाइबिलिटी है आपकी, लेस होगा, ये लेस, ये दोनों अमाउंट 12,500 हो रहा है। 75,500 में से 12,500 लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अमाउंट 63,000 आ जाएगा। तो ये 63,000 आ गया। ओके, और क्या है, बोलो सर कुछ एडवांस भी दिया है। एडवांस यदि लास्ट ईयर का है, एडवांस यदि कब का है, लास्ट ईयर का है तो ऐड होगा, और एडवांस यदि करंट ईयर का है तो लेस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस जो है वो लेस करेंगे हम। क्वेश्चन में करंट ईयर का एडवांस जो है वो है 6500, ये 6500 लेस कर रहे हैं हम। 63 में से 6500 लेस करेंगे तो ये आ गया 56,500 रुपीज। उसके बाद में एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, इससे क्या करना है हमें, ऐड करना है। क्वेश्चन में उसने दिया है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, ठीक है। ऐड करिए, से कितना आ रहा है 57,500। ये 57,500 लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस तरह से यदि ये शॉर्ट में ये वाले रूल्स हम याद रखें तो इजीली क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा, मैंने बता दिया आपको, आपको क्वेश्चन के सीक्वेंस से चलना है, वो भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन में जो आ रहा है पहले वो लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, बस रूल ये लगाना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।